मैं पुराण हूँ, आर्यावर्त की आत्मा। मेरे प्रत्येक प्रश्न पर नियति ने प्रेरक प्रसंगों को अपने अनुभव की स्याही से स्वर्णाक्षरों में लिखा है, ताकि मेरी भावी पीढ़ियाँ छली न जाए। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और इसी श्रृंखला में एक नई कथा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए आज हम ये जानते हैं कि महादेव को अर्धनारीश्वर स्वरूप किस प्रकार और क्यों प्राप्त हुआ। एक बार की बात है, महादेवी पार्वती अरुणाचलेश्वर तीर्थ पर जाकर के और अरुणाचलेश्वर पर्वत के निकट तपस्या करने लगी महादेव की, गौतम मुनि के आश्रम के निकट उनके आश्रित होकर के। महिषासुर को जब ये ज्ञात हुआ तो महादेवी की तपस्या को भंग करने के लिए उपस्थित हुआ और उत्पात करने लगा। देवी दुर्गा ने माँ पार्वती की मदद हेतु महिषासुर को खत्म किया, उसको मृत्यु के घाट उतारा और महादेवी पुनः अपनी तपस्या में संलग्न हो गई। उनकी तपस्या और स्तुति से प्रसन्न होकर के महादेव प्रकट हुए और प्रकट होकर के बोले कि तुम और मैं भिन्न नहीं, मैं शिव और तुम शक्ति हो। हमने अपनी इच्छा से दो देह धारण की है, हम एक ही हैं। और इस प्रकार उन्होंने महादेवी को अपने वाम भाग में विराजित कर लिया। महादेव अर्धनारीश्वर स्वरूप को प्राप्त हुए और महादेवी भी। आधा अंग इगुर के समान रक्त वर्ण का हो गया और आधा कपूर की तरह श्वेत, क्योंकि महादेव कपूर गौरम करुणावतारम। आधा मस्तक उनका घुंघराले बालों से और आधे मस्तक में लंबी वेणी, आधे वाम भाग में सुंदर सुंदर कंकण और आभूषण शोभा पा रहे थे और आधे भाग में सर्पों की माला और सर्पों के कंकण शोभा पा रहे थे। महादेव ने महादेवी को एकीकार कर लिया। शिव और शक्ति दोनों एकता को प्राप्त हुए। भगवान महादेव ने महादेवी से कहा कि इस समय इस स्वरूप को, अर्धनारीश्वर स्वरूप को जो धारण किया है हम दोनों ने, इस स्वरूप को आप प्राप्त करके और अरुणाचलेश्वर तीर्थ के निकट अपस्तरी नाम से स्थापित हो जाइए। और जो भी भक्त आ करके इसकी आराधना करेगा, यहाँ पर आकर के दर्शन करेगा, तो दर्शन मात्र से उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा वरदान महादेव ने महादेवी को दिया और शिव और शिवा दोनों एकता को प्राप्त हो गए। सुंदर प्रसंग और कथा अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिर नई चर्चा के साथ उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।